अमीश देवगन। दिल्ली के सियासी दांव में भक्ति भाव का दौर अब शुरू हो गया है, क्योंकि अब दिल्ली की चुनावी जंग में बजरंग बली की एंट्री हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने खुद को हनुमान भक्त बताते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया, तो बीजेपी ने चौतरफा मोर्चा खोल दिया। बीजेपी कह रही है कि हार के डर से केजरीवाल हनुमान जी की शरण में पहुंच गए हैं, तो उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि क्या मंदिर जाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बीजेपी से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन आस्था पर सियासी युद्ध के बीच बड़ा सवाल शाहीन बाग पर भी है, क्योंकि मोदी कह रहे हैं कि जामिया से शाहीन बाग तक जो कुछ हुआ है वो संयोग नहीं है, बल्कि एक बड़ा प्रयोग है। और इसी बीच एक मौलाना का बेहद शर्मनाक वीडियो सामने आया है। ये मौलाना खुले तौर पर कब्र खोदने की धमकी दे रहे हैं। आखिर इस देश में क्या तमाशा हो रहा है? इन तमाम मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी बहस, किसका संकट हरेंगे? संकट मोचन, क्योंकि बजरंग बली को संकट मोचक भी कहा जाता है। क्या वाकई संकट में है नेता, इसलिए बजरंग बली की कराई गई है एंट्री? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अभी तो केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की है। ओवैसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा, आपको दिखाई देगा। वो हनुमान चालीसा पढ़ें या पेड़ पर उल्टा लटक जाए, ये चुनाव वो हार रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का भी हक नहीं है हम लोगों को। इनसे पूछ के लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इनसे पूछ के मंदिर में जाएंगे। ये सियासत का धार्मिक अध्याय है। हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं मैं। केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त बता रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है हार के डर से केजरीवाल को संकट मोचन हनुमान याद आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच सियासत चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने लगे हैं, अब तो ओवैसी भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा। ये हमारी एकता की ताकत है। ऐसे ही एक रहना है, इकट्ठा रहना है, एक होकर वोट करना है। हम सबकी एकता से 20% वाली वोट बैंक की गंदी राजनीति की कब्र खुद कर रहेगी। उन्हें सिर्फ उल्टे सीधी बात करनी है। एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाना है और सत्ता में रहना है। एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत से बात करता है। अपनी राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए लोगों को भड़काने वाले, क्या ऐसे लोग दिल्ली का हित कर सकेंगे क्या? उधर बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस पुराने ट्वीट के जरिए आरोप लगा रही है कि केजरीवाल हिंदू आस्था पर प्रहार कर चुके हैं। इसी बीच दिल्ली के शाहीन बाग से दिल दहला देने वाली खबर आई। शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल महिला के 4 महीने के बच्चे की ठंड से मौत हो गई। महिला और उसका पति इस नन्हे बच्चे को लेकर रोज शाहीन बाग प्रदर्शन के लिए जाते थे। आखिर इन नन्हे बच्चों को लेकर कैसा प्रदर्शन चल रहा है? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि वो अपना काला कानून वापस ले ले। हमारे इतने छोटे बच्चे के लिए ये देख के वो देखते तो होंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में बजरंग बली का आशीर्वाद किसे मिलेगा, क्योंकि भक्ति का जोर दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसका संकट हरेंगे? संकट मोचन। किसका संकट हरेंगे? संकट मोचन। चुनाव में बजरंग बली की एंट्री का विश्लेषण सुनिए। न्यूज 18 के मंच पर केजरीवाल का हनुमान चालीसा का पाठ, हालांकि 4 लाइनें ही पड़ी। हिंदू विरोधी होने के आरोप के बाद केजरीवाल का यह चालीसा पाठ है। आगे बढ़ता हूं। आप खुलकर बोल चुकी है कि हम शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हैं। मनीष सिसोदिया ने खुल के कहा कि शाहीन बाग के साथ मैं खड़ा हूं, जेएनयू के साथ मैं खड़ा हूं। बीजेपी बोली हार के डर से केजरीवाल को याद आए संकट मोचक बजरंग बली। क्या आपका भक्तिभाव का दाव उसका वोट बैंक बढ़ाएगा? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से हिंदू वोट बैंक का कुछ हिस्सा छिटक सकता है, इसलिए उस वोट बैंक को आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी ने यह चुनाव के आखिरी दौर में यह बड़ा दाव चला है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। मैं सीधा करता हूं
रुक अपने पैनल का। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन है जो कि कद्दावर नेता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुशील पंडित है, उनका अभिनंदन है, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वामी दीपांकर है, आध्यात्मिक गुरु हैं। मेरे साथ मौलाना अंसार रजा इस बहस में है, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं। मेरे साथ इस डिबेट में शोहेब जमाई जुड़ेंगे जो कि अध्यक्ष है IMF के और शाहीन बाग के साथ भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले मौलाना अंसार रजा आप ही के पास आता हूं और शुरुआत आप ही से करता हूं। बजरंग बली की भी एंट्री हो गई। आज मनोज तिवारी बजरंग बली के द्वार पे थे तो अरविंद केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर दिया। लेकिन क्या आपको लगता है शाहीन बाग का मुद्दा दिल्ली चुनाव की धुर्री बन गया है? अमीश जी, सबसे पहली बात तो इस बात का मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए था कि धार्मिक कोई भी चीज़ हमारे चुनाव के दरमियान आती। लेकिन जब जब बीजेपी के पैर डगमगाते हैं, जब जब बीजेपी हारने की कगार पर हनुमान चालीसा का पाठ अरविंद केजरीवाल ने किया, बीजेपी ने नहीं किया। आने तो दीजिए, आने जवाब तो सर जवाब ही दूंगा। जी सर जवाब दूंगा, थोड़ा सा स्पेस तो रखिए थोड़ा सा। जब जब इसके पैर डगमगाते हैं, बीजेपी के पैर डगमगाते हैं, तब तब ये धर्म का सहारा लेते हैं। अब आप आ जाइए कि केजरीवाल साहब ने हनुमान चालीसा पढ़ा, केजरीवाल साहब हनुमान चालीसा पढ़ें और योगी आदित्यनाथ आकर के ये कहें कि अभी तो केजरीवाल ने पढ़ा है, अब कोई दूसरा पढ़ेगा। ये वही योगी आदित्यनाथ जी हैं जो हनुमान जी को दलित बता चुके हैं। अब मसला समझ, आप ये देखिए कि शाहीन बाग को ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है। केजरीवाल के हनुमान चालीसा पाठ पे आपको यही कहना था? हमें कोई एतराज नहीं, हनुमान चालीसा किसी की जागीर नहीं तो है। आपने क्यों बोला कि डगमग, आपको लगता है केजरीवाल के पैर डगमगा रहे हैं इसलिए वो हनुमान मैंने चालीसा बीजेपी की बात कही है कि बीजेपी आपने क्या बोला? आपने बोला कि बीजेपी के पैर डगमगा रहे हैं, वो तब धर्म के पास जाता है। यहाँ तो केजरीवाल धर्म के पास जा रहे हैं। केजरीवाल के पैर डगमगा रहे हैं। देखिए, क्या राहुल गांधी के पैर डगमगा रहे थे? वो जनेऊ धारण करके बैठे थे? बताइए ना। मैं एक बात नहीं, बताइए ना। सुन तो लीजिए सर, तो बताने दोगे यार, तभी तो बताऊंगा। आप तो बिल्कुल बताइए, हुक्का पानी लेके ऊपर चढ़ जाते हो, बोलने देते नहीं। ऊपर कोई नहीं चढ़ा, मैं यही खड़ा हूँ। आप यही ऊपर कोई और चढ़ता होगा, जवाब दीजिए। बात सुनिए ना। देखिए, हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ा और कल उन्होंने मेरे सामने, मैं खुद एक टीवी चैनल पर मौजूद था, उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं। अब भक्ति सीना फाड़ के हनुमान जी की तरह तो नहीं दिखा सकता ना कोई आदमी। अब अगर उन्होंने कहा, अभी आप ही का बयान है, एक सेकंड, आपने क्या बयान दिया? रिपीट करिए वो बयान। अब मैं फिर कहता हूं, रिपीट करिए। बीजेपी जब संकट में आती है वो धर्म का इस्तेमाल करती है। और केजरीवाल संकट में है? केजरीवाल कोई अब यार संकट में है तो वोटर बताएगा ना। ये वोटर बताएगा कौन संकट में, किसके साथ मुसीबत है। कैसे बता दिया बीजेपी संकट में है? हम इसलिए बता रहे हैं कि जिसके 200 MP, पूरी कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़ा ताकतवर आदमी जिसका नाम अमित शाह है, वो दिल्ली में आसमान से उतर के जमीन पे आकर के बैलेट पेपर बांट रहे हैं। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ की जरूरत पड़ गई। ठीक है, आपके पैर डगमगा रहे हैं, इसीलिए मनोज तिवारी बजरंग बली के द्वार जा रहे हैं, इसीलिए आपको तकलीफ है। जवाब दीजिए शाहनवाज हुसैन। देखिए, दुश्वारी ये है कि मौलाना साहब से सवाल आप पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में और ये जवाब दे रहे हैं बीजेपी के बारे में। मौलाना साहब इल्मे नजूम जानते हो, ज्योतिषी में कोई इनका ज्ञान हो, साइकोलॉजी जानते हो, ये बीजेपी को हारने का संदेश दे रहे हैं। बीजेपी जीतने वाली है मौलाना साहब। लोकसभा में भी बीजेपी जीती, कॉर्पोरेशन में जीती, इस बार दिल्ली में हैट्रिक बनाएगी, फिर तीसरी बार भी। अरे सर, जब हैट्रिक बनाएगी तो अपने काम पे आ जाइए ना, फिर बताइए ना। जो 7 सांसदों ने 7 गांव गोद लिए थे उनको जमीन पर उतार दीजिए ना। कौन मना कर रहा है? अभी ये देख लीजिए, काम के दम पे बात कीजिए ना। आप कह रहे हैं बीजेपी को डर है इसलिए हनुमान जी को याद कर। अरे हम तो साथ में पढ़ता था, मेरा रूममेट था। अरे सर, हमने इतराज नहीं किया हनुमान चालीसा पे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हम लोग अच्छे दिन आने वाले उस पर चुनाव लड़िए। 7 गांव गोद लिए थे, उस पर चुनाव लड़िए। आपने जो है स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, उस पर लड़िए ना। मौलाना सर, आपने बोल लिया, अब उनका वक्त है। जी जनाब जी शाहनवाज भाई, अब इतना बोलने की आजादी बीजेपी को नहीं देंगे मौलाना साहब। नहीं, अरे साहब, बीजेपी को आजादी 6 साल से उसी को तो आजादी है। अब शांत हो जाइए। हाँ, आप लोग तो रोज आजादी आजादी का नारा लगा रहे हैं। कश्मीर में तो लगना बंद हो गया, इधर लगा रहे हैं आजकल रोज।
तो कम से कम बीजेपी बोलने की आजादी तो दे डरना शुरू हो दीजिए। जाती है। और मैं आपको कह दूं कि मैंने आपसे कहा, मेरे 2 मित्र थे, लव कुमार शर्मा और राजू सिंह भदौरिया, और हम जा रहे थे पूसा में और बहुत सुनसान था। तो मैं भी मैंने कहा यार थोड़ा डर लग रहा है, तो मैं भी थोड़ा दुआ पढ़ रहा था, लेकिन वो ज्यादा डर गया, वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैंने कहा भाई क्यों पढ़ रहे हो जोर जोर से? बोले जब डर लगता है ना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आज केजरीवाल साहब जो कहते थे कि हम दिल्ली में जीत रहे हैं जी, जीत रहे हैं जी, केजरीवाल साहब जीत नहीं रहे, आप हार रहे हैं जी। आपको मैं बता दूं, इसलिए पहले तो आपको शाहीन बाग के मुसलमान 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 करते थे, अब आप हनुमान हनुमान कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि शाहीन बाग के अंदर आप बार बार कहते थे, मनीष सिसोदिया कहते थे कि शाहीन बाग के जो मुसलमान धरने पर बैठे हैं हम उनके साथ खड़े हैं। केजरीवाल ने कभी भी शाहीन बाग के ताल्लुक से एक भी बयान नहीं दिया। मनीष सिसोदिया ने क्या मनीष कहा? सिसोदिया किस पार्टी में है? बयान नहीं मनीष दिया। सिसोदिया किस पार्टी में आपकी है? याददाश्त बेहद कमजोर दिखाई पड़ती है कि उन्होंने ये आपकी याददाश्त कमजोर दिखाई देती है। एक सेकंड चारों मौलाना अख्तर रजा, आपकी याददाश्त को ताजा करते हुए, आपकी याददाश्त को ताजा करते हुए मनीष सिसोदिया ने बोला था आई स्टैंड विद शाहीन बाग, हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। उन्होंने जेएनयू की भी बात की थी, उन्होंने जामिया मिल्लिया की बात की थी, सारी बातें की थी, लेकिन केजरीवाल ने कहीं भी, कल भी हम उनके साथ एक चैनल पर थे, उन्होंने जब उनसे पूछा कि क्या केजरीवाल साहब शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा मैं स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली, नल उसके साथ खड़े हैं। उनके विधायक अब्दुल्ला खान तो खड़े हैं। देखिए वो मुझे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है वो पुलिस समझेगी। अब मैं लेकिन आपने केजरीवाल की जो बात की है, केजरीवाल ने कतई तौर पर किसी भी तरीके से शाहीन बाग के साथ खड़े होने का दावा नहीं किया। न राम को मानने वाले न हनुमान को मानने वाले। अब ये हम उनके दिल में नहीं घुसे इनको संकट मोचक ही याद आ रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि संकट आप पे ही है, क्योंकि बजरंग बली तो संकट निपटा देते हैं अच्छी तरह से, कहीं वो संकट आप पर ना आ जाए, ये ध्यान रखिए शाहनवाज हुसैन आप। अब मैं सुशील पंडित का रुख करता हूं। सुशील पंडित जी, दिल्ली की सियासत में मुसलमान मुसलमान बहुत हुआ, अब हनुमान हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कुछ ही दिनों की बात है, अभी 10 दिशाओं में सूर्य नमस्कार होगा, लोग न जाने कैसी कैसी कलाबाजियां खाते दिखाई पड़ेंगे आपको। ये हमारे चुनाव का मिजाज कुछ ऐसा है, और हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, खासकर वो लोग जो 5 साल आपको इस तरह पेश आते हैं जैसे कि उनका लेना देना कोई नहीं है इन बातों से, पल्ला झाड़ लेते हैं, साफ साफ सांप्रदायिक करार देते हैं उन लोगों को जो कि तिलक लगा के चल लें, भगवा पहन लें, एलर्जी होती है उनसे, और एकाएक चुनावी मौसम में वो सबसे ज्यादा भजन कीर्तन करते दिखाई पड़ते हैं। तो रंग बदलने में बहुत लोगों को बहुत सी महारत हासिल है, और ये शहर जानता है, बहुत अच्छे से जानता है, उसने परख रखा है, और आने वाले चुनावों में दिख जाएगा साफ साफ कि इनका किसी का यकायक हनुमान चालीसा को याद कर लेना उनके लिए कितना काम आता है। हनुमान जी भी बहुत ध्यान रखते हैं कि भक्त कौन है और नाटक कौन कर रहा है। हनुमान जी से ये कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अधिकार तो सबको है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं सुशील पंडित, शाहीन बाग में एक दूध मुआ बच्चा जान से चला गया इस विरोध की आग में, और उसके मां बाप को वहां ठंडी सड़क पर आसमान के नीचे लगातार पिछले 50 दिनों तक से बिठा रखा है जी। और जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा हूं तो मेरा दिल तो भर रहा है। अमीश जी, तरीका यही है, कई सालों से कश्मीर में छोटे स्कूल जाते बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए जाते थे कि जाओ बेटा बंकर पर मारो, ये रही तेजाब की बोतल, पर छोटे बच्चे की जान चली गई है। बिल्कुल, क्योंकि ये अब ये बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे। शहीद बच्चे को माँ बाप की कितनी क्या बोला आपने? शहीद नहीं है, एक सेकंड रुकिए, क्या शहीद हुआ? कैसे? वो देश के नाम शहीद नहीं हो गया? वो देश के नाम शहीद नहीं हो गया? नहीं, या फिर मर्डर हुआ उसका?
आप कुछ सोच भी रहे कह सकते हैं, आप उसको इल्म है। उसको अगर मर्डर करा तमाम उन लोगों ने जो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, या उन लोगों ने जो आज तक गए नहीं, या उन लोगों ने जो आज तक गए नहीं, या उन लोगों ने उस बच्चे का मर्डर किया है, या उन लोगों ने, या उन भाजपाइयों ने जो आज तक गए नहीं, जिस बच्चों ने अभी बोलना नहीं सीखा है, तो फिर आप कश्मीर के पत्थरबाजों से जोड़ रहे हैं, आप उसको कश्मीर के पत्थरबाजों से जोड़ेंगे, आप उसको कश्मीर के पत्थरबाजों से जोड़ेंगे, उसको घसीट और आपने सुन लिया, रात सड़कों पे खड़ा रखेंगे। आपने सुन लिया, आप कश्मीर के बच्चे से जोड़ेंगे उसको, उस बच्चे उसको आप कश्मीर के बच्चे से जिसने अभी जोड़ेंगे। बोलना नहीं सीखा है, भाजपा ने मना किया उस बच्चे का, वो शहीद है, भाजपा ने शहीद किया उस बच्चे को, बीजेपी ने शहीद किया है उस बच्चे को, नाटक के लिए आप बच्चों का इस्तेमाल बीजेपी ने करें, शहीद किया है, बूढ़ों का इस्तेमाल उस बच्चे करें, की कुर्बानी ली है बीजेपी ने। एक सेकंड, क्या बोला आपने? उस बच्चे की कुर्बानी ली है बीजेपी ने। आपको शर्म नहीं आ रही है बात कहते हुए कि उस बच्चे ने कुर्बानी दी है? उम्मीद रखते कुर्बानी नहीं हैं? है। एक सेकंड व्यूअर्स, एक सेकंड व्यूअर्स, उस बच्चे ने शांत हो गए। ये डिबेट बंद कर दीजिए, ये डिबेट को बंद कर दीजिए। इस डिबेट में कहा जा रहा है कि उस बच्चे ने कुर्बानी दी। बिल्कुल। एक अब शांत बैठेंगे, जो अपना नाम नहीं बता सकता। सुशील भाई शांत बैठेंगे, अंसार भाई शांत बैठेंगे। कहा जा रहा है कि उस बच्चे ने अपनी कुर्बानी दी। पहले कहा गया वो शहीद हो गया। अरे 5 डिग्री की सर्दी में एक दूध मुहे बच्चे को सीए और एनआरसी जो आई नहीं है उसके झूठ के लिए आपने मार दिया। इसे कुर्बानी नहीं कहा जाता, इसे शहीदी नहीं कहा जाता, इसे मर्डर कहा जाता है। किसने मारा? मर्डर कहा जाता है। This is murder। 4 साल के बच्चे, आज तक उन बच्चों की तरफ नहीं देखा बीजेपी ने? क्यों उन औरतों की तरफ नहीं देखा बीजेपी ने? क्यों हुकूमत ने नहीं देखा? इतने 50 दिन से होने वाले हैं। हो गया। क्यों शाहीन बाग की तरफ सरकार ने नहीं देखा? एक सेकंड अंसार रजा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उस बच्चे को सीए के बारे में पता था? उसके माँ बाप को तो पता है नहीं, ना? मैं पूछ रहा हूं कि हमें देश से निकाल दिया जाएगा। एक सेकंड, उसके माँ बाप को देश से निकाला जा रहा है? अरे ये आप लेकर के आएंगे तो क्या होगा? अच्छा एक सेकंड, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्यों? कम से कम खुदा से तो डरिए। हम खुदा ही से डर रहे हैं। खुदा से डरिए। आप कह रहे हैं कि वो बच्चे के माँ बाप जिनका धर्म मुसलमान है उनको सीए के कानून के तहत एनआरसी आ गया। अरे पार्लियामेंट में बोला कि नहीं बोला? भी कह रहे हैं पार्लियामेंट में बोला गया कि नहीं बोला गया? ये मर्डर है। पार्लियामेंट में नहीं बोला? ये मर्डर किया बीजेपी ने। इस मर्डर के लिए जिम्मेदार है। मर्डर किया होम मिनिस्टर ने। मर्डर किया होम मिनिस्टर ने। अपने बच्चों को भेजे वहां पर, अपने घर के मर्डर किया 2 महीने के बच्चों को भेजे। होम मिनिस्टर के बच्चों को भेजिए। क्यों होम मिनिस्टर ने आज तक ख्याल नहीं किया उन लोगों का? इसका सेहरा इस बच्चे को जो शहीद हुआ है, इसका जो मर्डर किया गया है, 2 महीने के इल्जाम होम मिनिस्टर पर जाना चाहिए। अंसार रजा, 2 महीने के बच्चों को भेजिए अपने घर के। गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्यों? वहां पर उसके माँ बाप को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। किस झूठ बोलकर? उसके माँ बाप को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हत्या के जुर्म मतलब में। माँ बाप जिनका बच्चा मर गया, सुनो लोगों, जिसका बच्चा शहीद हो गया उसके माँ बाप को अरेस्ट करो और दिल्ली के और होम मिनिस्टर को छोड़ दो। बच्चे को मार दिया क्या उन्होंने। कमाल की सियासत की सुशील पंडित, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सुशील पंडित, एक सेकंड, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि माँ बाप ने उन बच्चों को मार दिया। मारा उन लोगों ने जो माँ बाप को बिठाने के लिए लेकर आए। मारा उन लोगों ने जो शाहीन बाग के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सुशील मारा उन लोगों ने। ये कह रहे हैं कि उसके बच्चे के जो बच्चा मर चुका है, शहीद हो चुका है, कुर्बान हो चुका है, उसके माँ बाप को अरेस्ट कर लो। बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप के हाथ में होती है। एक सेकंड, बच्चे के अंदर नहीं, बच्चे की हिफाजत की जिम्मेदारी माँ बाप के हाथ में होती है। उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है। सुशील पंडित चापलूसी की हद कर दी है। बिल्कुल, ये भाजपाई है। इनके मुंह से झाग गिरेगा। भाजपाई है ये अभी मिर्गी के दौरा में आ जाएंगे। कोई ये चिल्ला चिल्ला के दिल का दौरा पड़ जाएगा। दौरा नहीं पड़ेगा। इनको इसकी आदत है। आज बता दिया आपने कि जिसका बच्चा मर गया उसको के हाथ में जिम्मेदारी होती है। शालीनता दोनों की। अबोध बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप के हाथ में होती है। अमीश जी, कमाल हो गया। अपने बच्चों की कमाल तो ये हो गया, आप कुर्बानी, आप 2 महीने की बच्चे की कुर्बानी आंक रहे हैं। बिल्कुल, दुख होता है मुझे। कुर्बान हो गया देश के नाम।
कुर्बान हो गया, शहीद हो गया देश अभी के एक नाम और पे। आ रहा है कुर्बानी के लिए, देखिएगा शहीद जरा। हो गया देश के नाम पे। यही सब करके आप इस देश को उसका खराब जो कर रहे हैं। मर्डर हुआ है, यही उसका कह मर्डर के उन्होंने कश्मीर में बच्चे मरवाए। पर जाना चाहिए। यही एक कह के उन्होंने कश्मीर में सुशील, बच्चे सुशील, मरवाए। सुशील, सुशील। कश्मीर में इसी तरह बच्चे मरवाए सुशील, इन्होंने। सुशील, सुशील, गोलियों से बड़ी खबर, कश्मीर में। बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। ये शाहीन बाग में जो फायरिंग हुई थी उसके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर सामने से निकल के आ रही है। शाहीन बाग गोलीकांड पर बड़ा खुलासा, जो कपिल गुर्जर नाम का व्यक्ति था वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। उसकी तस्वीरें संजय सिंह के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ, आतिशी सिंह के साथ देखने को मिली है। एसआईटी की पूछताछ में कपिल ने यह कबूलनामा करा है। आप नेताओं के साथ कपिल की तस्वीर है। कपिल गुर्जर करीब 1 साल पहले आप में शामिल हुआ और शाहीन बाग में जो गोली कांड हुआ उसमें वो शामिल है। उसी ने गोली चलाई थी। यानी आम आदमी पार्टी के साथ उसके रिश्ते हैं। यह एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। अब मैं सीधा रुख करता हूं क्योंकि ब्लेम आ रहा था, क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बैठे हैं तो एक दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति आके वहां माहौल खराब कर रहा है जिसके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। क्विकली, मैं इस खुलासे पर तो मैं हैरत नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि सियासत के लिए कुछ भी करेंगे, मगर मैं विषय पर लौटकर वापस आता हूं। इस देश में दिक्कत क्या है, हिंदू शब्द से लोग इस तरह चिढ़ते हैं मानो जैसे हनुमान चालीसा से भूत। समझ रहे हैं? पर या तो हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। यही तो पर्याय है भाई साहब। यहां कटप्पा कोई और है और महिषपति की शिवगामी देवी कोई और। यही तो नहीं हम लोग समझ पा रहे हैं। पर बहरहाल मैं विषय पर आता हूं। आप पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़ने में आपत्ति नहीं है, मगर मुझे वो चीज सताती है जब स्वास्तिक आगे भाग रहा था और पीछे झाड़ू लेकर कोई और। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट निसंदेह, जिसमें अरे भाई साहब, सनातनी हूं बोलने में शर्माऊं क्यों? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, शर्माने जैसा कुछ नहीं। सीधी घर सनातन पर कोई बात आती है, सनातन का कोई हास्यास्पद मजाक बनाता है, सनातन को कोई धूमिल करता है तो उसके विरुद्ध वैसे ही बोलना चाहिए जैसा वो है। लेकिन वो तो हनुमान चालीसा। अरे भाई साहब, भगत जगत को ठगत है, भगत ठगे ना कोई, और जो भक्तन को ठग ले सच्चा भगत है वो। यह है इस कलिकाल की परिभाषा। पर करिए मजाक, कोई बात नहीं। मुझे ताज्जुब और दुख इस बात का है, एक शब्द कोई पूरे चुनाव में, और अब नहीं पिछले 20 सालों से बता रहा हूं, एक शब्द कोई हिंदू के पक्ष में नहीं बोलता, सनातन के पक्ष में नहीं बोलता। क्यों पटना में, क्यों दरभंगा में मेरी सरस्वती विसर्जन पर पथराव और गोलीबारी होती है? क्यों आप लोग नहीं समझते? आप भाई साहब इतना जरूर है वर्तमान, आप कुर्सियों पर बैठिए, दिक्कत आपके साथ भी होगी। पे कह रहे हैं, ये वो तस्वीरें है कपिल गुर्जर की आप नेताओं के साथ। आपकी एक कार्यक्रम में वो है, आतिशी के साथ है, संजय सिंह के साथ वो है। यानी वो जो गोलीकांड था, क्या वो प्रायोजित था? ये अब बड़ी बात है, क्या ये गोलीकांड प्रायोजित था? एसआईटी के हवाले से ये बड़ी खबर है। लेकिन मैं उस बच्चे पे आना चाहता हूं क्योंकि शाहीन बाग की बात है। मैं उस मौलाना अंसार रजा ने बोला कुर्बानी दी है उस बच्चे ने, अपना शहीद हुआ है वो बच्चा। मैं उससे सहमत नहीं हूं। उस बच्चे की जो जान गई, मेरा दिल आज सुबह जब मैंने वो खबर को पढ़ा तो रो पड़ा। यकीन मानिए, खुद दिल की गहराइयों से मैं रो पड़ा। लेकिन उससे ज्यादा आज मैं रोया हूं जब मौलाना अंसार रजा ने बोला है कुर्बानी दी गई है, जब मौलाना अंसार रजा ने बोला है शहीद हुआ है। अरे 2 महीने का बच्चा शहीद होता है क्या? मारा गया उस बच्चे को। जो लोग शाहीन बाग के साथ खड़े हैं उन्होंने उस दूध मुहे बच्चे को मरवा दिया। ये एक बड़ी बात बोले अंसार भाई। अंसार भाई बहुत अच्छी बात बोले जी। मुझे मेरी समझ से बाहर है, मगर मैं चाहूंगा अंसार भाई समझाएं। इन्होंने कहा कि उसके माता पिता को पता था कि एनआरसी आएगी, इसलिए एनआरसी का कोई जिक्र है? कहीं तक कोई जिक्र है? सिर्फ सीए पास हुआ है, एनआरसी का जिक्र। अब गोलीकांड जिसमें आप कहते बीजेपी ये क्या करवा रही है, ये गोलीकांड कहां से हुआ बताइए? तस्वीर दिखाई है ना जी। किसकी दिखाई है? कपिल गुर्जर की। कपिल गुर्जर की। इससे पहले जो लड़का पकड़ा गया था उसका क्या नाम था? चलाया, वो भी खबर चली। मैं नाम पूछ रहा हूँ, उसका नाम था गोपाल। गोपाल नाबालिग, वो नाबालिग है। उस बच्चे ये तस्वीरें भी दिखाइए। वो नाबालिग है। इसको बीजेपी से जोड़ा जा सकता है क्या? क्या इसको बीजेपी से जोड़ा जा सकता है क्या? जोड़िए, आपको जिससे जोड़ना है। जब आप आम आदमी पार्टी से आपने मिलने की बुनियाद पे जोड़ दिया, हमने खुलासा दिखाया तो सर एसआईटी को इसकी भी जांच करनी चाहिए ना। दिखाने में क्या करूंगा? आप तो बच्चे की भी कुर्बानी मांग रहे हैं। एसआईटी से कहिए इसकी भी तो जांच करें। इसको जूम करके दिखाओ भैया, इसकी भी एसआईटी जांच होनी चाहिए। इसके तो अमित शाह की फोटो है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अमित शाह की फोटो। अमित शाह के साथ हैं गिरिराज सिंह, और गिरिराज सिंह के साथ वो बच्चा है, वो लड़का खड़ा है, वो देखिए ना फोटो है। जुड़ी तो जोड़ा तो है, लिंक तो लिंक ही है ना। तो वो केजरीवाल के साथ है क्या? सुशील पंडित, ये दिखाओ ना फोटो, जूम करके।
क्या बात करते हो आप यार? शाहनवाज हुसैन, बड़ा खुलासा तस्वीर पे जो आपने शाहीन कह बाग दिया में कि गोली कांड ये हुआ हो था, गया। एसआईटी ने कहा, एसआईटी के हवाले से खबर है कि उसका लिंक आम आदमी पार्टी के साथ है। अब ये 3 फोटो को मिलाकर कह रहे हैं कि वो के साथ एक माइक है, माइक के साथ एक कुर्सी आपने देखी क्या है? कुर्सी के साथ एक खंबा है, खंबे के पीछे एक गली है और गली के पीछे गोपाल और गली में मतलब ये नहीं चाहेंगे ना तरीके से 4-3 तो प्रवक्ता बैठा रखे अकेले हमारे लिए, इसीलिए इन्होंने चौथे आप हैं, हम क्या करें? तो उसने ये सोचा कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए जब ये घटना हुई थी तभी हम लोगों ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं और जो लोग भी गोली चलाएगा, हिंसा करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज पता लगा अजीब बातें करें, किसकी फोटो देखी आपने? एक एक करके बात करते हैं। आपने किसकी फोटो देखी? गोपाल की फोटो देखी? हाँ बिल्कुल देखी। अमित शाह की फोटो गोपाल के साथ है? अमित शाह की फोटो गोपाल के साथ नहीं है। फिर क्या? सुनो, जो आदमी अमित शाह के साथ बैठा हुआ है उसके साथ उसका साथी बैठा हुआ है। आप तार जोड़ रहे हो ना, हम भी तो तार ही तो जोड़ रहे हैं सर। सर यहाँ आप सर मजाक नहीं चल रहा, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, नेता के ये साथ आपको आईना दिखा रहा है, इसको मजाक मत समझिए। आप खुद आईना देख रहे हैं, लग रहा है जिसमें आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। डिफेंड नहीं कर पा रहे, इतनी बड़ी तस्वीर आपको समझ में आ रही है? शाहनवाज हुसैन को आने दीजिए। शाहनवाज हुसैन, ये आपको दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। शाहनवाज हुसैन, ये एसआईटी की रिपोर्ट है। सर एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। आपने तो फोटोशॉप करके सब जोड़ लिया। दिखाइए ना, आ जाएगी मौलाना एसआईटी के साहब, किसने भेजा था? यहाँ पे डिबेट, मौलाना साहब आप क्यों डर जाते हैं, सुनते क्यों नहीं है? पहले पूरे मुस्लिम को डरा रहे हैं कि एनआरसी आने वाली है, अब डिबेट को डरा रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा सुन लीजिए मौलाना साहब। मैं आपसे कहता हूं कि अब तो बात एक्सपोज हो गई ना कि दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए क्या कहा जा रहा था कि यहाँ पर गोली चलाई जा रही है, और गोली चलाने वाले कौन निकले? दिल्ली की जनता ने जान लिया। क्या एनआरसी का जिक्र उन्होंने नहीं किया कि पूरे मुल्क में आएगी? दिल्ली की जनता ने जान लिया। कोई इनकार कर दे, जिस तरह से 4 लोगों में से कोई इनकार मैं रोक रहा हूं। चलाने वाले को किसने भेजा? तस्वीर नहीं है, 2 तस्वीरें नहीं है, कई सारी तस्वीरें हैं। तो क्या हम फुल फ्रेम पे वो तस्वीरें चला सकते हैं? क्योंकि यहाँ अंसार रजा ने तो मजाक कर दिया, 5 फोटो में लाके बोल दिया कि कोई रिश्ता है। ये देखिए संजय सिंह के साथ, ये देखिए आतिशी मरनीना के साथ, संजय सिंह बगल में खड़े हैं। ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। ये देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया जा रहा है, पटका डलाकर, टोपी डलाकर। और उसके अलावा आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ दिल्ली के अंदर, वहां भी वो व्यक्ति शामिल था। यानी शाहीन बाग गोलीकांड का लिंक एसआईटी के हवाले से आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि कहा जा रहा था क्योंकि वहां पे अधिकतर शाहीन बाग में मुसलमान बैठे हैं, ये हिंदू था तो विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए गया था। यानी ये कम्युनिटी को बदनाम करने की बड़ी कोशिश हुई थी क्या? मैं सीधा रुख कर रहा हूं, मैं सीधा रुख करता हूं सुशील पंडित का और आपका। फिर सुशील पंडित, शाहीन बाग का जो पाप है उसके पीछे आप है, ये साफ जाहिर हो रहा है। और इसको किसी एक पार्टी ने नहीं, किसी नेता ने नहीं, किसी चैनल ने नहीं, किसी एंकर ने नहीं, देश की एक गुप्तचर एजेंसी ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने जो इस क्राइम की, जिस अपराध की जांच कर रही थी, ये बड़ा खुलासा है। उसने आप याद करिए हिंदू आतंकवाद भी इसी श्रेणी में था। और उसके बाद शाहीन बाग में क्योंकि एक विशेष धर्म के लोग बैठे हैं, क्या वहां पर एक कम्युनिटी को बड़ी बदनाम करने की कोशिश हुई? एसआईटी का खुलासा ये सवालों को उत्पन्न करता है। जवाब दीजिए स्वामी दीपांकर। से नहीं है, ये 2007 से, 2006 से, 2008 से और उससे भी पहले चले जाइए तो 1966 में जब करपात्रे जी महाराज को सुशील भाई संसद के सामने मारा गया था, गोली मारी, ये तब से चल रहा है भाई साहब। वो बात एक जो हम जैसे जो बुद्धू लोग हैं वो कहते थे कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमें सीखना चाहिए। कभी ईरान और अफगानिस्तान बस्ती फैली थी हमारी। हम लोग बुद्धू हैं, बातों में आ जाते हैं, और ये बातों में आने का नतीजा है कि हम बार बार लुटते हैं, बार बार पिटते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं अब? अच्छा अब भी समझ नहीं आ रहा? अरे भाई अब से बदनाम कर रहे हैं हमें। कब से पहले भगवा आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद के बाद थ्योरी जोड़ दी गई। आपने बोला हम अगर हम ऐसा करेंगे तो मिट जाएंगे। मिट रहे हैं, मिट गए हैं, और कुछ बचा है? आप लोग कौन सी स्टडी पढ़ते हैं भाई साहब? बच गए हैं, कितना बच गए हैं?
सारा तो आपका भूखंड समाप्त होता जा रहा है। आज ही हर जगह से आप समाप्त होते जा रहे हो। कोई आपका जान पूछने वाला नहीं, नाम लेवा नहीं। उसके बाद हम नहीं बचे, यही गम है। हम अपने बारे में बोल, भाई साहब एक शब्द एक बात कह दूं कि आज भी हिंदू बोलने से कतराता है, शर्माता है। सो कॉल्ड सेक्युलर मुझे क्या कहेंगे? तुम उस वायरस से बच सकते हो जो चाइना से आया है, इस सेक्युलर नाम के वायरस से नहीं बच सकते। ठीक है, अब मैं सीधा रुका तो एक सेकंड। वारिस पठान काफी देर से वारिस पठान सुशील पंडित जी मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं और दीपांकर महाराज हम आपकी इज्जत करते हैं। आपने कहा भूखंड मिट गया, ये मिट गया, वो मिट गया। 2 महीने में कितने कश्मीरी पंडितों को आपने कश्मीर वापस भेजा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल आएगा, ये सवाल आएगा, क्यों नहीं आएगा? जब आप भूखे ला सकते हैं, कभी इस बच्चे की कुर्बानी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। वारिस पठान मेरा सवाल बहुत सीधा है। एक सेकंड फंस जाएंगे सवाल में। सर एक ऑडियो डाउन है। वारिस पठान मेरा सवाल बहुत सीधा है। क्या आपको लगता है शाहीन बाग के गोलीकांड के तार आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं? एसआईटी के हवाले से यह खबर है। मैं सीधा आपका रुख करता हूं और साथ ही यह कहना चाहता हूं कि अब तो बजरंगबली की भी एंट्री हो गई है चुनावों के अंदर। देखिए अभी चुनावों के अंदर तो जब से योगी ने एंट्री मारी है दिल्ली में, उन्होंने स्टार्ट ही किया अपना प्रचार ये बोल करके अगर बातों से नहीं मानेंगे तो गोलियों से बनवाएंगे। उनकी बात से हनुमान चालीसा पढ़ के उनकी बात से रेडिकलाइज होकर कुछ युवा हमारे जिनके हाथों में कलम और लैपटॉप होना चाहिए था, उन्होंने पिस्तौल उठा लिया और वो चले गए शाहीन बाग की तरफ और गोली चलाई और कहा कि अब से इस देश पर हिंदुओं का राज चलेगा। तो ये तो हो गया रेडिकलाइजेशन। ये भड़काऊ भाषण की पार्टी के संपर्क में है। कपिल गुर्जर की तस्वीरें आम आदमी पार्टी के साथ आई है। ये रिश्ता क्या कहलाता? एसआईटी का खुलासा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं होगा अगर कपिल गुर्जर या राम भक्त गोपाल जो भी केस के अंदर इन्वॉल्व है, पुलिस पूरी तहकीकात करे, उनको जो उचित सजा है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि ये आतंकवादी लोग हैं जो वहां घुसे थे, ये दहशतगर्द है जो दहशत फैलाने गए थे शाहीन बाग में, जहां हमारी माँ बहनें और बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे मोदी के काले कानून के खिलाफ। वायलेंस हर तरह का खंडन करना चाहिए। मगर अनुराग ठाकुर ओवैसी भी पढ़ेंगे। यही तो बात है ना कि जब योगी इस तरह की भाषा यूज करेंगे तो संविधान की शपथ लेकर आए हैं और संविधान में ये लिखा हुआ है कि राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन फ्रीडम है मेरा। अगर योगी को अधिकार है हनुमान चालीसा पढ़ना तो उतना ही अधिकार मुझे वारिस पठान को है कुरान और नमाज पढ़ना। मगर ये चाहते हैं रिलीजन के माइट रिलीजन बेसिस के ऊपर देश को बंटवाना और यही मानसिकता लेकर आजान भी पढ़िए, हनुमान चालीसा भी पढ़िए। यही मानसिकता लेकर तो कपिल घुसा था जामिया में। आपने गणपति बप्पा मौर्य कहा था। आपको पहले भी बताया, जो हमारे पास इसने बातचीत में इस बात की कबूली की है कि आम आदमी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप इसने ली थी और जो पिक्चर्स आपके पास हैं वो पिक्चर इसके फोन में ये पिक्चर्स मिले हैं जो इस बात की कंफर्मेशन मेंबरशिप कब ली थी सर, ये कुछ बताया सर? नहीं बता रहा हूँ ना, जनवरी फरवरी मार्च में कभी लिया, वो एग्जैक्ट डेट फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या ये इन्वेस्टिगेशन में आया कि क्या आम आदमी कि उसने कबूला कि आम आदमी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप है, उसके फोन में ये तस्वीरें निकल के आई है। यानी शाहीन बाग के गोलीकांड के पीछे आम आदमी पार्टी है, ऐसा एसआईटी कह रही है। मैं सीधा वारिस पठान का रुख करता हूं। वारिस पठान सवाल बहुत सीधा है कि आपने गणपति बप्पा मौर्य कहा था, आप सेकुलर बने थे, आपका क्या हाल हुआ था? जी देखिए, कपिल किसी भी पार्टी का हो, आम आदमी का हो, भाजपा का हो, कहीं का भी हो, मगर उसकी मानसिकता तो गोडसे वाली है। जो वहां पर गया वो गन लेकर चला गया, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। किसने उसको रेडिकलाइज किया, कौन सी स्पीच से प्रभावित हो गया? मुझे लगता है जो अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, वो चला गया देश के गद्दारों। जिसको लगता है कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है पीसफुल वो गद्दार है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गद्दार है, जो वहां पर लॉयर बैठे हैं गद्दार है, हिंदू भाई बहन हमारे गद्दार है, उसको ऐसा लग रहा है। ओवैसी को पूरा अधिकार है, संविधान ने दिया है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। मैं हमारा कुरान पढ़ूंगा, दुआ मांगूंगा, नमाज पढ़ूंगा, आप 40वां पढ़िए। मगर इस तरह की भाषा दिल्ली के चुनाव में प्रयोग करके सिर्फ पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो नहीं बोले ना योगी को, मैंने योगी को बोला कि आओ नमाज पढ़ो मेरे साथ। मैंने बोला क्या योगी को? क्यों बोला उसने कि 40वां पढ़ेंगे और बाद में वो भी पढ़ने लग जाएंगे? हमने बोला आइए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए। मैं योगी को बोलता हूं चलो आइए थोड़े दिन में योगी भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ था? इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वारिस पठान आपने गणपति बप्पा मौर्य बोला था ना, उसके बाद क्या हुआ था? बोला था
सुनिए, मुझे फ्रीडम टू प्रैक्टिस माय रिलीजन है। मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई, हम एक खुदा को मानने वाले लोग, मैंने अल्लाह से माफी मांगी, मैं अल्लाह के साथ में रजू हुआ, मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह मुझसे ईमान में, मेरे ईमान में, पर्सनल में अगर कुछ है तो मैं अल्लाह से, तो अब आपको क्या तकलीफ हुई? ऐसे कितने लोग हैं, आपको मैं बोलूंगा मेरे घर में नमाज पढ़ो, आप पढ़ेंगे। एक सेकंड। सेक्युलरिज्म बोलता है कि हर इंसान को हर रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। बिल्कुल, हर रिलीजन प्रैक्टिस करने का स्टूडियो में होगी किताब, कॉन्स्टिट्यूशन की आजादी है, लेकिन हर कुछ बोलने की भी आजादी है। खोल के पढ़ लीजिए, ऐसी मीनिंग ऐसी छोटी सोच किसकी थी जिसने ये माना अगर गणपति बप्पा मौर्य बोल देंगे तो धर्म, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैं हिंदू हूं, मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह। धर्म किसी का भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन मैं ये भी कहता हूं मंगल भवन अमंगल हारी। एक सेकंड, तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया क्या? कमाल की बात है। आज तो हो जाए, आज हो जाए। आप बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, बोलिए मेरे साथ, तो सब कुछ बोल देता हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बोलिए, नहीं मैं तो बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे साथ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है, माशाल्लाह मुबारक, मुझे तो एक तारीख को शाहीन बाग में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें गोलियां चली थी। ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ था। कपिल बैसला इसमें एक्यूज्ड है। सर सामने देखिए, हम लोगों ने इनिशियली इन्वेस्टिगेट किया था इसको। इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम लोगों ने इसका यहाँ पहुँचने का रास्ता आइडेंटिफाई किया। एक मिनट, हम लोगों ने इसको यहाँ पहुँचने का रास्ता आइडेंटिफाई किया। जो मोटरसाइकिल थी वो आइडेंटिफाई करके सीज कर लिया। जो लड़का इसका कंपनी किया था उसको सीज किया था। इसमें वेपन भी रिकवर हुआ था। बाद में इससे पता चला कि जो फ़ोन ये लेके आया था वो फ़ोन हम लोगों ने रेड करके सीज करके रिकवर किया। और उस फ़ोन को जब हमने एनालाइज किया तो पाया कि उसके जो व्हाट्सएप के वीडियो पिक्चर्स थे वो सारे इरेज कर दिए गए थे। बाद में टेक्निकल टीम के मदद से हम लोगों ने वो फ़ोटो रिकवर किए। उस फ़ोटो में कुछ फ़ोटोग्राफ हमको मिले हैं जिससे ये इस्टेब्लिश होता है। और इसने डिस्क्लोजर में ये बात बताया जब हमने क्वेश्चन किया है, तो साल भर पहले जो ये कपिल बैसला है और उसके पिताजी जो गजय सिंह हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। फ़ोटोग्राफ भी है। जो फोटोग्राफ आप दिखा रहे हैं वो फोटोग्राफ इनके फ़ोन में है, वो अब रिकवर हो गया है। बाकी इसमें आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें और हम लोगों ने 2 दिन का इसका रिमांड लिया है और आगे की कॉन्स्पिरेसी हम स्टैब्लिश करने की कोशिश। Have you told it to the court that he has accepted that he was a member of all political party? No. Actually, when we joined him in the investigation, he disclosed this fact. मैं फिलहाल ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं आर पार, और इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी के लिंक निकला है, जो कि शाहीन बाग में फायरिंग हुई थी। लेकिन उससे भी बड़ी खबर पर मैं आपको अब रुक कर रहा हूं। सीएए पर सलमान अहमद नाम के व्यक्ति की बहुत बड़ी धमकी है, बहुत बड़ा बयान है। शाहीन बाग का फैसला मानना ही होगा, यह कहा गया है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है सलमान अहमद। इसके बाद सरकार की कब्र खोदने की धमकी दी गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में यह जहरीला बयान दिया गया है। सलमान अहमद पर दर्ज हो गई है इस समय एफआईआर। बयान क्या दिया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये किसी बाबरी मस्जिद वाली स्ट्रेटेजी की बात नहीं है कि कोर्ट का जो फैसला होगा मान लेंगे। फैसला हम कर चुके हैं, अब हिंदुस्तान उसको मानेगा। ये ऑप्शन हम आपको दे ही नहीं रहे। ये ऑप्शन अब नहीं है आपके पास, किसी के भी पास, कि आप ये बोलेंगे ठीक है फैसला वहां से आएगा, कुछ एडजस्टमेंट होगा। फैसला शाहीन बाग से हो चुका है, अब आप कब मानेंगे ये आपको तय करना है। जितना जल्दी मानेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, जितना डीले करेंगे आपकी खबर उतनी ज्यादा गहरी खुदेगी। अब आपको तय करना है कि 2 फीट नीचे जाएंगे, 20 फीट नीचे जाएंगे। यानी अगर मानेंगे तो 2 फीट नीचे जाएंगे, जितनी देर मानेंगे उतना 20 फीट नीचे जाएंगे, ये बोला गया है। अब मैं सीधा रुख करता हूं इस बड़ी खबर के ऊपर। सरकार की कब्र खोदने की धमकी दी जा रही है, यह भी शाहीन बाग के समर्थन में। आज आप लेट क्यों हो गए शोएब जमाई, बताइए जरा व्यूअर्स को। मैं तो अमित शाह जी के घर के सामने से जो सड़क बंद है वहां से हमारी कार क्रॉस कर रही थी। अच्छा, इसलिए वहां पे सड़क बंद है ना, तो इसलिए देर हो गया थोड़ा सा। दूसरी बात यह है कि अच्छा, उसकी वजह से आपको देर हो गया, या शाहीन बाग के जाम की वजह से देर हो गया? यानी कई बार झूठ भी जो है ना, नहीं देखिए, मैं वो सलीके से
बोलने की वजह से भी आप पकड़े जाते हो। मैं तो इंडिया अभी गेट आप की पकड़े तरफ- गए। और इसी तरह मैं का तो आपका इंडिया एक और गेट भाई की तरफ है, से आ रहा हूं, एक सर। और आप तो मैं इंडिया गेट की तरफ से आ रहा हूं, जाहिर से अमित शाह जी का घर ही पड़ता है बीच में, उधर शाहीन बाग थोड़ी पड़ता है। ना मैं आपको बताता हूं, शाहीन बाग की वजह से दिल्ली के निजामुद्दीन पर और टीएनडी फ्लाईओवर के ऊपर 3-3 घंटे का जाम लगता है। और अब आपने जो शाहीन बाग में तूफान खड़ा करा है, उसका नतीजा नांदेड़ में देखने को मिला कि सरकार अगर नहीं मानेगी तो 20 फुट नीचे कब्र खुदेगी। आप ही का छोटा भाई है या बड़ा भाई है? ना देखिए, अगर भाई आप शोएब जामी की बात तो सुनिए। शोएब जामी ये कह रहा है कि सरकार से बातचीत चल रही है और रविशंकर प्रसाद जी आप तो ये भी कह रहे थे कि मुसलमान सारे इकट्ठा हो जाएंगे ना दिल्ली के चुनावों में और जवाब दे देंगे। आपने तो ये भी बोला डिबेट के अंदर। मेरी ही वीडियो ट्वीट करके रविशंकर प्रसाद जी ने जो है, देखिए मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोला हूँ, जरा मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने कहा कि बातचीत का रास्ता करना चाहिए, लोग आए और रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि मुलाकात होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। डायलॉग के प्रोसेस प्रक्रिया चालू है और हम किसी को इनकन्वीनियंस नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि प्रदर्शन कोई भी लोकतंत्र में होता है वो सरकार और विपक्ष के बीच में होता है। ये क्या है? इसमें हिंदू और मुस्लिम करने की कोई बात हिंदू नहीं है। मुस्लिम ये क्या सरकार का विरोध कभी एंटी हिंदू या देशद्रोह नहीं होता पर तो फैसला मान लिया था, अब कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ये क्या है? ये सारा नतीजा उस बात का है जो आप दिल्ली चुनाव जीतने के मद्देनजर शाहीन बाग को ऐसा पेश करते हैं जैसे कोई पाकिस्तान में शाहीन बाग चल रहा हो। अरे भाई, ये हिंदुस्तानी लोग हैं, आपके ही अपने लोग हैं। आप बातचीत कीजिए, एक रास्ता बनाइए। क्यों एक ऐसा जहर का आपने माहौल बनाया है जिसका दूरगामी जो है परिणाम बहुत बुरे होंगे। एक बात मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, क्या परिणाम बुरे होंगे? देशवासी ये जो बोला सुल्तान अहमद ने वही परिणाम बुरे होंगे। नफरत की जहर जो है वो बोया जा रहा है। अमित शाह जी का बेटा जो है, बच्चों को हिजाब किसने डाला? बच्चों को हिजाब किसने डाला? अरे भाई, अमित शाह जी का बेटा जो है बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन जाते हैं और दूसरे लोग कपिल गुज्जर और जो है ये गोपाल बन जाते हैं। आपको समझना, आपके बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है। नहीं, आपको मैं एक मुबारकबाद दे दूं, आपने कलमा पढ़ लिया है, आपको मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपने सेकुलरिज्म को एक जिंदा रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। यही शर्म की बात है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है वो कलमा है और जो बजरंगबली की जय बोलता है वो सांप्रदायिक है। यही आपका झूठ है, यही आपका फरेब है जो इस बयान के साथ आपने एक्सपोज करा। एक तारीफ मैंने। ये जो भाई बोल रहे हैं, पहले मैं इन पर बोलना चाहता हूं, जो नादेड़ से बोल रहे हैं। अभी अगर मान गए तो 2 फीट नीचे कब्र खुदेगी और नहीं माने तो 20 फीट नीचे। ये बाहर 1 सेकंड भी रहना इस देश के लिए और व्यक्तियों के लिए, दोनों के लिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है 100%। ये व्यक्ति, सर आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर मौलाना अंसारुद्दीन ने जस्टिफाई करा, अभी छोटे दूध मुंहे बच्चे की मौत को जस्टिफाई करा, कहा वो कुर्बानी थी, वो शहीदी थी। शर्म आनी चाहिए उनको जिन्होंने उस बच्चे का मर्डर किया, जो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं उन्होंने उस बच्चे का मर्डर किया झूठ और फरेब के चलते। अमीश, मैं 100% इस बात से सहमत हूं, उस बात के साथ जो बोलने दीजिए। आपने वारिस पठान भाई से कहा कि आपने बोला गणपति जी की जय या गणपति बाप्पा मोरया। उन्होंने कहा कि ये मेरे उस दिन में इजाजत नहीं देती, मैंने खुदा से माफी मांगी। इसका अर्थ ये उनके लिए गलत है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये उनके लिए गलत है तो क्या गंगा जमुनी तहरीक के लिए मात्र हम लोग हैं? भाई, मैं तो नाना भरण चौपाध्याय, नाना भरण समझ क्या बात करते हैं? रमेश देगोल मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, गलत बात। तो देश की खूबसूरती है। मुझे लगता है ये डिबेट हिंदू मुसलमानों को एक करेगा, एकता लेकर के आएगा, अखंडता लेकर के आएगा। अमीश, मुझे बात पूरी करने दो। हमने वीडियो दिखाया, जो नांदेड़ से मैंने वीडियो दिखाया उस पर आप कटे। एक सेकंड रुकिए। कपिल का दिखाया है, क्या गोपाल का भी आएगा? मुझे ये श्योर कीजिए पहले। ठीक है, शाहनवाज हुसैन जवाब। ठीक है, शाहनवाज जी जवाब। शाहनवाज हुसैन साहब, शाहनवाज जी नांदेड़ पर और एसआईटी के खुलासे। मौलाना साहब, मैं आपको कहता हूं कि इस्लाम कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तेरा दीन तेरे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। अमीर जी, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया तो ये वारिस पठान और मौलाना साहब आपको मुसलमान बना दे रहे हैं। दिक्कत दुश्वारी ये है कि इतना इंटॉलरेंस क्यों है? एक छोटा बच्चा जो धरने पर शाहीन बाग में जिसका इंतकाल हो गया, कितने दुख की बात है। जिन लोगों ने लोगों को अफवाह उड़ाकर उस धरने पर बैठाया और छोटा बच्चा जिसकी डेथ हुई है, उसकी जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? आप गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, अफवाह पैदा कर रहे हैं कि आपको इस्लाम का रास्ता दिखता है। आप गलतफहमी और अफवाह, ये रास्ता इस्लाम का नहीं है
और कहेंगे कि मानोगे तो 2 फीट जाओगे और नहीं मानोगे तो 20 फुट जाओगे। किस तरह की बात हो रहा है, उसकी मजम्मत में नहीं कर रहे। पार्टी की वजह किस तरह का हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? लाखों लोगों को परेशानी हुई है, जो रोड बंद हुआ। भारतीय जनता पार्टी के दौर नीतियों की वजह से आज इस देश में सांप्रदायिक जहर फैला। आपकी वजह से उस बच्चों की मौत हुई है, आपकी वजह से मां बहनों को सड़कों पे आना पड़ा है। आप लोग ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये सामान्य दौर नहीं है इस देश के अंदर, ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है। मैं कई चीजों को साथ मिलाता हूं। आप भी बोलेंगे आज की बहस के अंदर हो क्या रहा है। नांदेड़ से आवाज निकल कर आती है, एक साहब बोलते हैं सलमान अहमद, जो कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, जिन पे FIR दर्ज होती है कि अगर सरकार, हम तय कर चुके हैं, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर अभी मानेंगे तो 2 फुट नीचे सरकार की कब्र खुदेगी, अगर बाद में मानेंगे तो 20 फुट नीचे खुदेगी। एक दूध मुहा बच्चा शाहीन बाग में अपनी जान से चला जाता है, यहां पर मौलाना साहब कह रहे हैं यह कुर्बानी है। तीसरी बात, शाहीन बाग के अंदर एक विशेष धर्म के लोग लगभग बैठे हैं, उन्हीं की ज्यादा वहां पर संख्या है, और एक कपिल गुर्जर नाम का व्यक्ति वहां के गोली चलाता है। SIT के हवाले से खबर आती है, उसका लिंक आम आदमी पार्टी के साथ है। यानी देखिए खेल क्या है, ये देखिए, समझिए खेल क्या है, ये समझिए खेल क्या है। ये वो खेल है। और ये सुल्तान अहमद का लिंक किसके साथ है? वो बच्चे की मौत का लिंक किसके साथ है? आपके साथ, इनके साथ, किसके साथ लिंक है? गोपाल ने क्या बोला है SIT को? उस बच्चे की मौत का लिंक किसके साथ है? क्या बोला है SIT को यह भी बताना चाहिए। गोपाल ने क्या बोला है SIT को यह भी बताना चाहिए। मौलाना अंसार को सुनो, मैं शाहनवाज भाई से ये कहना चाहता हूं, शाहनवाज भाई, गोपाल ने क्या बताया है जब SIT ने इसको मीडिया के सामने आकर के बयान जारी, क्या ये क्या इसका मीडिया ट्रायल होना चाहिए था? अगर इसका हुआ है तो फिर गोपाल का क्यों नहीं? क्या वजह है गोपाल का क्यों नहीं? आप लोग उसके लिए माफी मांग लीजिए ना। बच जाएंगे अगर गोपाल का आप करवा देंगे तो हिंदू बच जाएंगे। हम पूरे हिंदुओं को नहीं इसमें कल करें, हम हिंदुओं को नहीं लेकिन गोपाल हिंदू है। बोल लीजिए, आप बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, आप पूरे हिंदुओं को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन गोपाल हिंदू है। क्या है? गोपाल हिंदू है। सर, कोर्ट की गाइडलाइन है, वो नाबालिग के बच्चा नाम ना लीजिए। मतलब मुसलमान नाबालिग है तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो हिंदू है कि मुसलमान। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट देखा, मौलाना अंसार रजा ने नाम लिया, मैंने टोका, 3 बार उनको टोका, उन्होंने 3री बार नाम लिया। उन्होंने नाम लिया है, केस उन पर बनता है, ये केस चैनल पर नहीं बनता। क्लैरिफाई कर देता हूं। पहले वो बोलेंगे, मैं एक बात, शाहीन बाग को गलत रिप्रेजेंट करके, शाहीन बाग की लड़ाई लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। जनता और सरकार के बीच लड़ाई है, ये सालों से चलता है। एक सेकंड, स्वामी दीपांकर, मेरा ये कोई तू है क्या? अंसार भाई इधर ये बोलने ही नहीं दे रहे यार। शोएब जी भाई, आप वारिस पठान भी वेट कर रहे हैं। अंसार था तो शांत हो गए थे। शोएब जी भाई थोड़ा शांत, आप बोलिए अपनी बात को प्लीज। मैं सर इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि आप जिस दिन ये चला रहे थे कि गोपाल हिंदू, उस दिन ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर हिंदू आतंकवाद। अरे है आदमी गलत जो उसको सजा दीजिए, जो नहीं है आप पूरे हिंदू कम्युनिटी को घेर लेते हैं। दूसरी बात, आगे से गंगा यमुनी तहजीब के पोस्टर बॉय हम लोग नहीं बनेंगे। ठीक है, मैं सीधा रुक करता हूं। वारिस पठान का रुकिए, वारिस पठान 40 सेकंड आपके। मत बनिए, और ना किसी ने हिंदू को। अरे कोई नहीं बन रहा सर, सुल्तान अहमद बन गया पोस्टर बॉय। आप कुछ भी बोलते रहिए। वारिस पठान एक सेकंड बोलेंगे और उसका काउंट। वारिस जी जी अमीश जी, मैं ये बोलना चाहता हूं, आज देखिए पूरा देश बन गया है शाहीन बाग। ये शाहीन बाग ये बना है उन लोगों के लिए जो देश से पक्की सच्ची मोहब्बत करते हैं और देश के संविधान को बचाने के लिए उतरे। ये असल नेशनलिस्ट, असल पेट्रोटिक लोग हैं जो आर्टिकल 14 का वायलेशन बर्दाश्त नहीं कर सके। ये वो लोग हैं जो देश के संविधान को मरता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए ये अपना एहतजाज जताने के लिए संविधान के दायरे में रहकर अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। भाजपा RSS के
तहजीब का एक बहुत बड़ा मिसाल दिया है। इजाजत हो तो 5 सेकंड सुशील। नहीं, मुझे ये बातें उसके मुंह से सुनकर इतनी हैरानी हो रही है जिसने गणपति बप्पा मौर्य के ऊपर तौबा कर ली और जिसका नेता कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर देखिए हम हिंदुओं का क्या हासिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बहस में इतना ही, लेकिन बड़ा खुलासा इस बहस के अंदर 2 हुए, एक नांदेड़ से, दूसरा SIT के हवाले से। कुल मिलाकर अगर आप एक पक्ष की बात करेंगे तो आप सेकुलर हैं। इसका प्रमाण तब मिला जब शोएब जमाई ने बोला अमीश देवगन आज सेकुलर है, कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह बोला। लेकिन अमीश देवगन उस दिन सेकुलर नहीं है जब वो मंगल भवन अमंगलहारी बोलता है तो वो सेकुलर नहीं है। यही है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म और यही है उसके वो सूरमा।